नमस्कार दोस्तों, बात बरहानपुर 24/7 पर एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है। आज हम फिर से ऑल इज वेल हॉस्पिटल की बात करेंगे। हमने परमिशन से लेकर किस प्रकार की खबर बताई थी, जिसमें राजेंद्र वर्मा करके जो डॉक्टर साहब है उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में और इंदौर संभाग में शिकायत दर्ज कराई है कि इनकी ऑल इज वेल हॉस्पिटल की परमिशन के लिए कहीं ना कहीं उन्हें डराया धमका गया। तो हमने आप लोगों को बताया था कि हम कुछ वीडियो वायरल करेंगे। हम आज वहां के सीटीसी फुटेज में से आपको वीडियो वायरल करके बताएंगे। आप देखिए इसमें कि हम जो बताना चाहते हैं, 9:48 से घटना स्टार्ट होती है। 9:48 पर जब हॉस्पिटल खुलता नहीं है, जब अधिकारी विभाग जो कार्यालय है वो 11 या 10:30 बजे खुलने का समय है, लेकिन हम 9:48 से आपको पूरी खबर का रूपरेखा बताएंगे और किस प्रकार से सीएमओ साहब एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर से मिलने के लिए आता है और किस प्रकार के लोग यहाँ पर एकत्रित है, ये देखने वाली बात है। हम बाकायदा आपको हर चीज को बताएंगे और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा से हमारे इस विषय पर बात चल रही है। अगर उनसे हमारी बात होती है तो हम उनकी उनसे मोबाइल पर बात करके उनकी बात आपको सुनाएंगे कि घटनाक्रम किस प्रकार था और घटनाक्रम किस प्रकार से किया गया। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव पर आचार संहिता लगी हो, लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव पर यहाँ पर विभाग काम करे, जिस प्रकार से अधिकारी दबाव में काम कर रही है, देखने वाली बात है। तो आज हम जो खबर बता रहे हैं ऑल इज ऑल हॉस्पिटल की किस प्रकार से परमिशन के लिए सारा खेल रचा गया, ये देखने वाली बात है। तो इस फुटेज में आपको हम बाकायदा बताएंगे किस प्रकार से ऑल इज वेल की परमिशन के लिए डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जो कह रहे हैं वो क्या सत्य है और क्या असत्य है। हेलो, हाँ जी राजेंद्र शर्मा वर्मा जी से बात हो रही है। वर्मा जी से हाँ जी जी हाँ सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ऑली जो हॉस्पिटल जो है उसको परमिशन देकर आपने 9 तारीख को शिकायत दर्ज कराई थी और हमारे पास में 8/3 के फुटेज है, जिसमें सुबह 9:48 पर आपके ऑफिस जो का समय जो है वो 10 से 11 बजे का है और 9:48 पर जिस प्रकार से ऑनर वहां पर आता है ऑलिज वेल का, तो वो क्या घटना थी और किस प्रकार से आपने शिकायत दर्ज कराई, आप पूरी जानकारी बताएं सर थोड़ा सा। जी जी मैं एक्चुअली में सुबह 9:30 बजे करीब स्टोर में जाके बैठा था, क्योंकि स्टोर का चार्ज भी मेरे पास ही है। तो वहाँ पे अपने ये जो देवकर जी सीएमएचओ साहब और ये मतलब ये बोरले जी है ना, सुबोध बोरले जी आए। तो उनने बोला कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। तो हमने इसके पहले विजिट कर चुके थे उनके यहाँ का। तो हमने देखा कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो वार्ड वगैरह बने हुए उनमें ना इक्विपमेंट्स हैं ना बेड्स हैं, तो फिर मैं किस आधार पर उनको जारी करूं। तो उनका कहना ये था कि हमारे इक्विपमेंट्स बाहर से आ रहे हैं जो कस्टम में फंसे हुए हैं, तो उनको हमें निकलवाना है, तो आप हमको जारी कर देते तो सहूलियत हो जाती। तो हमने कहा भाई ऐसा है तो हम सीएमएच साहब से एक सर्टिफिकेट इशू करवा देते कि आपका आवेदन आया हुआ है इतनी चीज के लिए, और जब आपका ये बन जाएगा तो आप दोबारा आवेदन करेंगे तब हम आपको पक्की रसीद दे देंगे। तो वो कहते नहीं, हमको तो ऑनलाइन वाला ही चाहिए। मैंने कहा भाई ऑनलाइन वाला संभव नहीं है, क्योंकि जो चीज है नहीं मैं उसको फिर कैसे करूंगा, है ना। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने एक आवेदन लिखा। मैंने कहा एक आप ऐसा आवेदन लिख दो कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो वैसा आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए शायद, फिर वो भी चले गए। उसके बाद शाम को करीब 4 बजे से लेके 4 बजे करीब 4 से लेके 6 के बीच फिर से जैसे मैं ऑफिस में आके बैठा, तो फिर सीएमएचओ साहब आए। उनने किसी को फोन किया, 2-3 लोग कौन थे मुझे तो मालूम नहीं, उनको बुलाया। उनने गाड़ी में आए तो उनसे हाथ वाथ भी मिलाया, उनसे बात भी करी और रूम में आकर फिर बोले कि ये हैं, ये करेंगे। तो मैंने कहा कि सर आप सीएमएचओ साहब हैं, आप कहेंगे तो हमें तो करना ही है ना, भाई मैं क्यों न कहूँ करने वाला। फिर सीएमएचओ साहब ने मतलब मुझसे बोला अरे कर दो, कैसे भी कर दो, दे दो। मैंने कहा सर मेरी कलम फंसेगी ना, मैं कैसे कर दूंगा जो चीज है नहीं है। इसमें मैं बात काटना चाहूंगा सर, इसमें जो सीएमओ साहब इतना पावर, इतना जो दबाव डालकर आपसे परमिशन मांग रहे हैं, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? अब इसके पीछे कुछ पक्का नहीं है कि भाई वो क्यों, या किसी दबाव में है या कोई और कारण है, ऐसा तो अपन को नहीं मालूम। लेकिन हमने तो सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर आप जैसा उचित करें, क्योंकि मैंने अपनी जो विजिट की शीट है वो भर के ऑनलाइन सीएमओ साहब की तरफ फॉरवर्ड कर दी थी। तो अब उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि मतलब इनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये पात्र नहीं है।
उसके बाद भी फिर वो उन्होंने कहा कि जैसे भी है कर दो। फिर वो डिजिटल सिग्नेचर सिविल सर्जन के थे, तो वो राहुल जो ऑपरेटर उससे बोला कि तुम इसको लगा के जारी करो जल्दी से। फिर वो जो लोग आए थे वो भी कहने लगे कि हमको दो, जल्दी दो, और किसी को बार बार फोन लगा के बोल रहे थे कि अरे ये लोग तो नाटक कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि भाई नियम में जो है वही हम कर पा रहे हैं ना। और सर अभी आपने 9 तारीख को आपने शिकायत दर्ज कराई है कलेक्टर को और इंदौर संभाग वगैरह और आपके भोपाल विभाग में भी आपने शिकायत करी है। उसके बाद में आपको किसी प्रकार का दबाव आ रहा है, किसी प्रकार का डराया धमकाया जा रहा है, किसी प्रकार का कुछ? नहीं, अभी तो उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दे दिया है और ऐसा भी किसी का नहीं आया है कि हमको मतलब परेशान किया जा रहा है। सर ऐसा लगता है कि औली जेल की जो परमिशन है वो कहीं ना कहीं अधूरे हॉस्पिटल के लिए परमिशन मांग रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है कि भाई जब कंस्ट्रक्शन अभी अधूरा है, फायर वेल लगे नहीं हुए हैं, सेप्टिक उसका कोई भी प्रिकॉशन लिया नहीं गया है, और उसके बाद मैं उसको ओके कैसे करूँ कि ये फुलफिल है। इक्विपमेंट्स नहीं है, बेड्स नहीं है। अब उन्होंने लिखा है कि इतने एरिया में हम इतने बेड्स रखेंगे, तो भाई आप रखेंगे, रखे तो नहीं है ना, तो मैं कैसे काउंट करूँ, ओके कैसे करूँ? तो ये मेरे लिए मजबूरी है। अरे कहीं ना कहीं आप पर एक तरह से दबाव पूरी तरह से बना रहा है, दबाव करके जैसे तो फर्जी हॉस्पिटल चलाने की परमिशन मांग रहे, तो इन्हें आप मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक और इस प्रकार के दबाव की वजह से आप पर भी दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका बात बुरहानपुर के 24/7 पर बात करने के लिए।